बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। अल्लाह हम सब का खालिक और मालिक है, हमारे हर सांस का खालिक और मालिक है। दिन और रात, सूरज, चाँद, तारे, मशरिक़, मग़रिब, शुमाल, जनूब सब उसी के हैं। बेशक वो वाहदहू ला शरीक है। नाजरीन, समूद आद के वारिस बने। जिस तरह आद सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जानशीन हुए, समूद आद के बाद आए। जिस तरह आद सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत के बाद आए। समूद की ज़मीन भी सरसब्ज़ शादाब थी, इसमें भी बागात और चश्मे थे। इन बागात के दामन में नहरें बहती थी। समूद भी आद की तरह महलात में रहते, खेती बाड़ी करते और बागबानी करते थे। नाजरीन, अक्ल और कारगरी में ये भी इन जैसे थे। ये भी पहाड़ों को तराश कर खूबसूरत घर बनाते और पत्थरों में बेहतरीन नक्शो निगारी करते थे। इनकी अक्ल और कारगरी के सामने पत्थर इस कदर नरम पड़ गए कि वो इनसे जो भी बनाना चाहते बन जाता, गोया कि वो मोम की तरह नरम थे। जब कोई इंसान इनके शहर में जाता तो वहाँ अजीबो गरीब चीज़ें देखता। वो पहाड़ों की माइंद बड़े बड़े महल देखता जैसे उन्हें जिन्नों ने बनाया हो। दीवारों पर खूबसूरत फूल देखता जैसा कि मौसम रब्बी ने उन्हें उगाया हो। अल्लाह ताला ने समूद पर ज़मीन आसमान से बरकतों के दरवाज़े खोल दिए और इन पर हर किस्म की चीज़ों की फरावानी कर दी। आसमान से खूब बारिश बरसी, ज़मीन बेहतरीन फल फूल उगाती, बागात फलों से लदे हुए होते। अल्लाह ताला ने इनके रिज़्क़ और घरों में बरकत फरमाई। नाज़रीन, ये तमाम नेमतें हासिल करने के बावजूद समूद ने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, इन अल्लाह की इबादत नहीं की, बल्कि कुफ्र और ज़्यादती के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अल्लाह ताला को भुला दिया। उन्हें जो कुछ मिला था इस पर अतराने लगे और कहने लगे कि हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। इनका ख्याल था कि वो ना मरेंगे और ना अपने महलों और बागों से बाहर निकलेंगे। इनका ये भी ख्याल था कि इन पहाड़ों में दाखिल होने के लिए मौत को कहीं से रास्ता नहीं मिलेगा। इनका ये भी ख्याल था कि सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत तो इनके लिए गर्क हो गई, इसलिए गर्क हुई कि वो मैदानी इलाके में थे। आद इसलिए हलाक हो गए कि वो नरम जगह पर आबाद थे, जबकि वो हर तरह से अमन में हैं। उन्होंने अपनी इसी कफ़ायत नहीं की, बल्कि पत्थरों को तराश कर इनके बुत बनाकर इबादत करना शुरू कर दी। नाजरीन, वो भी पत्थरों को पूजा करने लगे। इसी तरह सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत और आद ने इन पत्थरों की पूजा की। अल्लाह ताला ने तो इन्हें पत्थरों का बादशाह बनाया था, क्योंकि वो इनके सामने मोम की तरह नरम हो जाते, लेकिन ये इनकी इबादत करने की वजह से पत्थरों के ग़ुलाम बन गए। अल्लाह ताला ने इन्हें शर्फ बख्शा और पाकीज़ा रोज़ी दी, लेकिन इन्होंने अपने और शर्फ इंसानी की तौहीन की। अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करते, लेकिन लोग अपने ऊपर खुद जुल्म करते हैं। अजब है कि पत्थर जैसे जो खुद अपने हाथों से तराशते हैं, वो इनकार करता है, ना इनकी नाफरमानी करता है। ये इनके सामने झुकते हैं और सजदा करते हैं। क्या कुव्वत वाला कमज़ोर की इबादत करता है? क्या आका अपने ग़ुलाम को सजदा करता है? लेकिन इन्होंने अल्लाह को भुला कर अपने आप को भी भुला दिया। इन्होंने अल्लाह की इबादत से इनकार किया तो इस ज़ात ने इन्हें रिस्वा कर दिया। नाजरीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेशक अल्लाह रहमान और रहीम है, वो वाहदहू ला शरीक है, वो हर चीज़ का खालिक और मालिक है। वो सब जहानों का पालने वाला बादशाह और शहनशाह है। हर चीज़ उसके कब्ज़े में है। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। नाजरीन, अब इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।